अब बीपी एंड शुगर पेशेंट्स में जो डायबिटिक प्रोन है, इनमें काफ़ी ज़्यादा ये देखा जाता है हमेशा कि जो इन्फेक्शंस ये लोग के अंदर होते हैं वो कई बार नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे मैंने भी बताया है जी, कि कोल्ड ले लीजिए, खांसी बुखार ले लीजिए, आप बहुत हल्के में ले लेते हैं। बिल्कुल। अब इसके कौन से ऐसे वार्निंग साइंस हैं जो बीपी एंड डायबिटिक पेशेंट्स को पता होना चाहिए कि अब हमें डॉक्टर के पास फौरी तौर पर जाना है बोल के? देखिए, सबसे पहली चीज़ है, इंडिकेटर है इंसान को जब कभी भी बीमार पड़ता है इन्फेक्शन की वजह से, तो वो है फ़ीवर। कॉमनली फ़ीवर होता है तो आदमी जो है उसको बैरकफ कोई पैरासीटामोल खा लेता है, तो उसकी वजह से जो है बुखार कम करने की वजह कोशिश करता है। और या नहीं तो ये उम्मन आजकल कॉमन प्रैक्टिस हो गई है, जिसको मैं ख़ास तौर से कंडेम करता हूँ कि जाके मेडिकल हॉल से कुछ दवा दे दो, बुखार है, या कई ऐसे जगह चले गए जो क्वालिफाइड नहीं है। तो उस वक्त इमीडिएटली आपको जब बुखार आए तो आप अपने डॉक्टर के पास, फिजिशियन के पास इमीडिएटली पहुँचें। हमारे पास आएँ तब हम प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करते हैं। हमारे पास जो डायग्नोस्टिक टीम है जिसका मैं हेड हूँ, तो उसमें जो है बीमारी किस वजह से आई है उसको इमीडिएटली प्रॉम्प्टली जल्दी ट्रीट किया जाए ताकि कॉम्प्लिकेशन से सेफ़ हो जाए। और कई हमने जो है पेशेंट्स को बचाया भी है जो एजेड थे, कई बहुत ज़्यादा एजेड भी थे, उनको कॉम्प्लिकेशन से बचाया। जो चीज़ एडमिशन की पे बात आनी थी उनको हमने आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में ही ट्रीट कर दिया। अब बीपी एंड डायबिटीज़ के जो स्पेसिफिक टैबलेट्स होते हैं, ये जो कॉमन इन्फेक्शंस अफेक्ट करते हैं एक पेशेंट को, क्या तो वो उस टाइम पे मेडिसिन जो बीपी एंड डायबिटीज़ के लिए देते हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं, या सिर्फ इन्फेक्शंस के ही टैबलेट्स जो सेपरेट दिए जाते हैं वो उन्हें लेना नहीं, चाहिए? देखिए, जो टैबलेट्स ले रहे हैं वो ले रहे हैं। उमूमन फ़ीवर में आदमी की ग़िज़ा कम हो जाती है, और पर्टिकुलरली डायबिटिक पेशेंट में जो है होता यह है कि ग़िज़ा कम हो जाती है, और अगर गोली अगर खा लें तो उस वक़्त शुगर लो होने के चांसेस हैं। तो उस वक़्त ये कहा जाता है कि डोज़ को थोड़ा सा कम कर लिया जाए, वो अपने फिजिशियन के सुपरविज़न के अंडर ही। और जहाँ पे डिहाइड्रेशन पाया जाता है, फ़ीवर ज़ाहिर सी बात है बॉडी को डिहाइड्रेट कर देता है, और फिर जो है बीपी में भी चेंजेस आते हैं। तो उस वक़्त भी ख़ास ख्याल रखा जाना चाहिए बीपी को देखने का, ताकि गोली ले या ना ले, क्योंकि गोलियां ऐसे रहते हैं जिनका इफ़ेक्ट 24 to 48 आवर्स भी रहता है, तो ब्लड में प्रेजेंट रहता है। फिर भी अगर गोली खाते रहें तो बीपी लो होने के चांसेस हैं, तो अब उस बात का ध्यान रखना है।